दोस्तों जैसा कि अभी गुप्तार घाट आ चुके हैं और गुप्तार घाट पर ये जो दुकानें अलॉट की गई हैं, पुरानी दुकानों को हटाने की बात चल रही थी तो नई दुकानें कुछ इस तरीके से कर दी गई। पहली दुकान आज खुली है जो मोमो वाला करके खोला गया है, आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है। आज तारीख है 19 और यहाँ पर ये देखिए कितनी खूबसूरत भगवान श्री राम की तस्वीर बनाई गई है जो कि 3D पेंटिंग में आप बोलेंगे। तो अभी दोस्तों चलते हैं, 100 साल पुरानी चरण पादुका दिखाता हूं मैं आपको जो कि गुप्तार घाट में मंदिर के अंदर है। तो वहां पर चल के आपको आगे दिखाता हूं। तो हम पहुंच चुके हैं गुप्तार घाट पर और अभी हम हैं चरण पादुका के पास, जहां पर 100 साल पुरानी राम जी की चरण पादुका रखी गई है जो कि आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर चरण पादुका मिल जाएगी। तो आपको मैं लेकर चलता हूं। यहाँ रखी गई है राम जी की चरण पादुका जो कि 100 साल पुरानी है। कहा जाता है यहीं पर अपनी चरण पादुका उतार कर भगवान प्रभु श्री राम इसी सरयू में जाकर जल समाधि ले ली थी। यहाँ के बाद ये लुप्त हो गए थे। तो दोस्तों ये वही गुप्तार घाट है जहाँ पर आज हम खड़े हैं। इसको एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं चरण पादुका और आपको करवाते हैं चरण पादुका के दर्शन। शिव भगवान का शिवलिंग जहाँ पर प्रभु श्री राम पूजा करते थे, ये प्रभु श्री राम की कुल देवी हैं जिनका नाम है विंध्यवासिनी। तो प्रभु श्री राम यहाँ पर पूजा करते थे माता की, जो कि उनकी कुल देवी हुआ करती थी। ये बहुत ही पुराना शिवलिंग जहाँ पर कभी श्री राम ने पूजा की थी महादेव की। चरण पादुका जो 100 साल पुरानी भगवान श्री राम की रखी गई है, उसके ऊपर हम आए हैं मंदिर में जहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ रखी गई हैं, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो पंडित जी से मिल लेते हैं और पंडित जी हमें कुछ बातें बताएंगे यहाँ के चरण पादुका के बारे में और इस ऊपर मंदिर, जो चरण पादुका के ऊपर मंदिर है, जो मूर्तियाँ हैं उससे जुड़ी हुई सारी बातें अभी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए। पंडित जी क्या महत्व है चरण पादुका का और इस मंदिर का? यहाँ का महात्मा जो है चरण पादुका गुप्तहरी जी है और ऊपर जो है चक्रहरी जी है और राम जी का है। राम जी प्रजा सहित परमधाम को यहीं से चले गए थे। गुप्तहरी चक्रहरी जी का महात्मा जो है स्कंद पुराण में इसका आता है। यह जो स्थान जो है सतयुग का स्थान है। जब सतयुग में जब जो है देवासुर संग्राम होता है, देवासुर संग्राम जो है इसे कई बार हो चुका है। जब देवासुर संग्राम होता है तो जो है राक्षस जो है बर के उद्मत से जो है सभी जो है देवताओं से युद्ध किया। तो उस युद्ध में जो है सभी देवता जो हार गए थे। उसके बाद उनका जो है जब देवता भागने लगे तो शंकर जी जो है इनके अगुआ बनकर जो है सभी देवताओं को, इन सभी को लेकर जो है शंकर जी जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहे कि हे प्रभु आप बताएं कि जो है इन सभी देवताओं का राजपाट स्वर्ग जो है कैसे मिलेगा, इसका आप उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी जो है इसका उपाय बताने से इनकार कर दिए, जो है कि इसका उपाय हम जो नहीं बता सकते हैं। सभी देवता जो है शंकर जी ब्रह्मा जी को भी शब्द लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए। जब वहाँ पर गए तो भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में थे। सभी देवता भगवान की जब स्तुति किए जो है तब भगवान विष्णु जो है अपना नेत्र खोले। नेत्र खोलने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आप सबका जो है राजपाट स्वर्ग जो है चला गया है। आप सब जो है बलहीन हो गए थे, तेजहीन हो गए थे। उसके बाद जो है आप इसके लिए आप सब जो है स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए आप सबको बल की वृद्धि करना पड़ेगा, तेज की वृद्धि करना पड़ेगा। इसके लिए आप सब जो है मृत्युलोक अयोध्या क्षेत्र में आप सभी देवता जो है गुप्त रूप से तपस्या करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भी तप करूंगा, मेरे तप के प्रभाव से जो आप सभी को बल मिलेगा तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जो है जब वैकुंठ धाम से अंतर ध्यान हुए तब यहाँ पर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। उसके बाद भगवान विष्णु नीचे जो चरण चिन्ह बना है यहाँ पर भगवान विष्णु गुप्त रूप से तपस्या करने लगे। तब करने से पहले भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो है उनके हाथ से गिर गया था। उसके बाद भगवान विष्णु के तपस्या करते करते बहुत दिन बीता तो भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल हुआ, अपार तेज हुआ। फिर पुनः जब युद्ध किए जो है सभी देवता, तो जो उस युद्ध में सभी देवताओं को विजय प्राप्त होगा, अपना राजपाट स्वर्ग जो है सभी देवता पा गए। उसके बाद सभी देवता ये विचार किए तो भगवान का धन्यवाद दे, क्योंकि उनके बताए हुए हमें जो है राजपाट मिला है।
सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी को भी साथ में उसके बता दें 2 मिनट रुक जाइए। उसके बाद क्या कहाँ सभी देवता चले गए थे, चक्र गिर गया था। हाँ, तो जो है भगवान विष्णु का यहाँ जो उन्होंने कहा कि सभी देवता जो है यहाँ पर भगवान विष्णु का जो है अपने गुरु बृहस्पति जी को आगे करके जब यहाँ पर आए तो भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से ही तप कर रहे थे। उसके बाद सभी देवता भगवान से कहे कि हे प्रभु, आपके बताए हुए हमें जो है राजपाट मिल गया। उसके बाद जो इस पर भगवान विष्णु जो है प्रसन्न हुए और सब विष्णु भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं आप सबके प्रसन्नता के लिए और क्या करूं, मैं आप सबके ऊपर प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगे मैं दूँ। तो सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सबकी प्रसन्नता के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए, हम सबके जो है बल वृद्धि के लिए आप यहाँ पर जो है गुप्त रूप से निवास करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु। भगवान विष्णु ने कहा कि सभी देवताओं से कि जिस जगह पर मेरा सुदर्शन चक्र जो गिर गया था वह चक्रहरि पीठ के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने यहाँ जो गुप्त रूप से तपस्या किया है यह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरयू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। उसके बाद सभी देवता जो है गुप्त भगवान का जो है सरयू में स्नान किए, गुप्तहरि चक्रहरि जी के जो है देवराज इंद्र तक वो सभी देवता जो उनकी पूजा किए। उसके बाद यहाँ कार्तिक का विशेष महात्मा है। कार्तिक में तीर्थों के राजा प्रयाग तीर्थों के साथ गर्जना करते हुए यहाँ पर आते हैं, कहते हैं चलो गोपतार पर आते हैं, गुप्तहरि चक्रहरि जी का पूजा पाठ करते हैं। 1 माह तक यहाँ जो है कार्तिक यहाँ निवास करते हैं। उसके बाद राम जी प्रजा सहित परम धाम को वो भी यहाँ से चले गए थे। इसका महात्मा जो भगवान राम त्रेता में जो है भगवान राम का जन्म हुआ था। उसके बाद जो है परम धाम को जाना हुआ था तो सबसे पहले माता सीता ही चली गई थी। उसके बाद राम जी ने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी जो है लक्ष्मण घाट अयोध्या से लक्ष्मण जी भी चले गए थे। राम जी अपने अपने पुत्रों को राज्याभिषेक कर दिया था। उसके बाद जो है राम जी के जितने भक्त थे, चाहे बंदरों में, चाहे राक्षस में, चाहे रेशम में, सभी लोग जो है अयोध्या में आ गए थे। सभी लोग अयोध्या में भगवान राम से पूरा पर्चा भी कहे, प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा कि आप लोग ना जाए। इस पर सभी लोग कहा कि प्रभु आप जब नहीं रहेंगे तो हम सब यहाँ रहकर क्या करेंगे, आप जाना ही चाहते हैं हम सबको छोड़कर, तो हम सब अपने से ही हम सब अपना वध कर लेंगे। तो इस पर भगवान ने कहा कि ठीक है आप लोग जो साथ चलें। तो भगवान राम अयोध्या में 5 लोगों को ही रोक दिए थे। हनुमान जी को रोके, जामुन जी को, विभीषण जी को, दुविधा और महेंद्र, इन सभी को रोक दिए थे। फिर राम जी अपने गुरु जो है पुरोहित वशिष्ठ जी से कहे कि हे वशिष्ठ जी, जो हमसे आगे हम जब महाप्रस्थान हम करें तो हमसे आगे अग्निहोत्र अग्नि को लेकर जाए। फिर जो है वाजपेयी अग्नि हमसे आप पहले आगे लेकर जाए। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ की अग्नि जो हमसे पहले आगे लेकर जाए। उसके बाद राम जी राजशाही वस्त्र को त्यागा, रेशमी वस्त्र पहने, किसी से ना बोलते हुए। उसके बाद जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हाथ में 2 कुश लिए। उसके बाद राम जी जब चलने लगे तो राम जी के आगे जो है संहारक शक्तियाँ चलने लगी। उसके बाद राम जी के वाम भाग में भूदेवी, फिर भी जो है दाहिने भाग में जो है लज्जा देवी। उसके बाद ओंकार खटवान राम जी के वाम भाग दाहिने भाग का होकर चलने लगे। फिर राम जी के पीछे धनुष बाण, प्रत्यंचा, ये सब जो है देव रूप में होकर चलने लगे। फिर जो है 4 वेद, ये भी सब जो है देव रूप में होकर चलने लगे। फिर जो है राम जी के पीछे जो है भरत शत्रुघ्न अपने महलों में अपने रानियों के साथ वो भी निकल के चलने लगे। पूरा अयोध्यावासी जन सैलाब पूरा सभी जो है राम जी के पीछे चलने लगे। राम जी अयोध्या से आधा कोस दक्षिण दिशा को गए हैं। फिर पश्चिम दिशा से होकर किसी से ना बोलते हुए पश्चिम दिशा को होते हुए यहाँ गोप्रतार पर आए। जब राम जी यहाँ पहुँचे तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ करोड़ों विमानों के साथ पहले ही यहाँ उपस्थित थे। उसके बाद जो है सभी देवताओं के दिव्य से शरीर से सही पूरा आकाश मंडल वो सब विद्यमान हो रहा था। उसके बाद जो है सभी देवताओं में अपार प्रसन्नता हुई कि प्रभु राम श्री राम आप अपने परम धाम को लिए जा रहे हैं। सभी देवता भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा किए, भगवान की स्तुति किए। उसके बाद यहाँ 3 प्रकार की वायु बहने लगी। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान राम जो है गोप्रतार घाट पर एक उत्तम स्थान पर गए हैं, क्योंकि उत्तम स्थान यह जो है गुप्तहरि चक्रहरि का जो है यह सरयू का ही स्थान है। जब यहाँ पर राम जी आए कमर भर सरयू जल में खड़े हुए। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने कहा आकाशमंडल में
कि हे प्रभु, आप चराचर के स्वामी हैं, आप जिस स्वरूप में प्रवेश करना चाहें आप उस स्वरूप में प्रवेश करें। आप यदि वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप अपना जो है वैष्णव स्वरूप में प्रवेश करें। भगवान राम जो है अपने भाइयों सहित 7 शरीर वैष्णव स्वरूप में प्रवेश कर गए थे। उसके बाद उनका वाहन करुण है, उस पर बैठे। फिर राम जी जो ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मदेव, ये जितने अयोध्यावासी आए हैं ये हमारे भक्त हैं, अपना राजपाट सुख वैभव संपदा छोड़कर मेरे पीछे पीछे आए हुए हैं, इनको लिए बिना हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो है इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, जो जो देवताओं के अंश से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो सब अपने अपने अंश में विलीन हो जाएंगे। जो ऐसा है तो उनको हम अपने ब्रह्म लोक के आगे एक संतानक लोक है, उस लोक में जो हम इस सभी अयोध्यावासियों को रहने का स्थान देंगे। अयोध्या में कोई ऐसा जीव बचा ही नहीं था, पशु पक्षी तक सभी लोग राम जी के साथ सभी लोग चले आए थे। उसके बाद सभी अयोध्यावासी राम जी का चिंतन करते हैं, उनका नाम लेते हुए सभी लोग जो सरजू में डुबकी लगाए, दिव्य शरीर हुआ। उसके बाद सभी लोग जो है जितनी करोड़ों विमान थे उसी विमानों पर बैठे। फिर राम जी कहीं में हम इसको पढ़ा है कि राम जी ब्रह्मा जी से कहे कि हे ब्रह्मदेव, आप इस सरजू तट पर 1 माह तक निवास करें। कोई भी जीव कोई भी प्राणी हमारे परम धाम को आना चाहते हैं, आप उनको जो है 1 माह तक यहाँ आप भेजते रहें। उसके बाद राम जी प्रजा सहित परम धाम को लेकर यहीं से चले गए थे। जय श्री राम। श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की